ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार, स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा से पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं, बहनें व भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, चिंताओं से गिर गया था, तो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान उपलब्ध कराया, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में बताया और धर्म संकट से बाहर निकाला और विजय श्री का ताज पहना। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप विकास के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भगत को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को, उदारा शरवे ते ज्ञानी तवा तवमेव मे मतम आस्तित सही युक्तात्मा ममेवानुतमामं गतिम। पहले कहे सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, पर तू ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है अर्जुन। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, वैसे ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। उदारा व्याख्या, उदारा सर्वएवत, ये सब के सब भक्त उदार है, श्रेष्ठ भाव वाले। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव है। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भगत जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भगत भगवान को चाहते हैं और भगवान भगत को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भगत ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उद्धार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े उसकी भगत परवाह नहीं करता। वह तो अपने तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने समृद्ध करता है, इसलिए वह उद्धार है। देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता है और परम हितैषी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामनाएं पूर्ति हो अथवा न हो तो भी भगवान ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ती है, उनकी उदारता है। संसार के भोग और रुपये पैसे प्रत्यक्ष सुखता ही दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, वही उनकी उदारता है। भगवान के चौथे नंबर, भगवान के दरबार में मांगने वालों की उद्धार कहा जाता है। यदि दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका में स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उद्धार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता है। पांचवें, भक्तों का लौकिक परलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से कामना पूर्ति चाहते हैं और भक्तों का यह अन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी तो में मतम, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भगत की विलक्षणता बताई गई है कि दूसरे भगत तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, परंतु तो अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो। सत्य सनातन धर्म